हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग पार्टनरशिप की तीसरी वीडियो देखने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है और उसी के माध्यम से मैं इनके कंसेप्ट को भी आपको समझा दूंगा। है कुछ नहीं, कंसेप्ट तो पुराना वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा है। वो कह रहा है एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया जाता है तथा एक्स ने 8,550 का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। मतलब 5% दान देने से पहले जो टोटल लाभ आया था वो आपको बताना है। ठीक, इसमें एक कंसेप्ट ये समझिएगा कि 3:2 के अनुपात में इन लोगों ने निवेश किया था और कुल लाभ जो भी इकट्ठा लाभ हुआ होगा उसमें से 5% दान पात्र में चला गया। चलिए कोई बात नहीं, चला जाता है। उसके बाद जो बचे हुए पैसे होंगे अगर उनको बांटना होगा तो किस अनुपात में बांटेंगे? वो भी तो 3:2 के ही अनुपात में बांटेंगे ना। 5% दान देने के बाद ऐसा तो नहीं है कि दोनों को बराबर बराबर दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। जो जिस अनुपात में पैसे लगाया होगा उसी अनुपात में उसको पैसे मिल जाएंगे। तो देखिए, इनको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ये x है और ये y है। ये लगाया है 3 के अनुपात में, ये लगाया है 2 के अनुपात में। समय दोनों का बराबर है इसलिए समय पे चर्चा नहीं करेंगे। समय अगर अलग अलग होता तो समय पे चर्चा की जाती। तो दान के बाद भी x को 3 हिस्सा ही मिलेगा और y को 2 हिस्सा ही मिलेगा। ठीक, तो चेक कर लेते हैं कि x को एक्चुअल में 3 मिलना था, मिला कितना है? 8,550। 8,550 उसको मिला है। कितने गुना ज्यादा है? तो कहेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 8 24, 3 5 15, 2,850 गुना ज्यादा है। यानी आपके हिसाब से तो उसको 3 हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला हुआ है? 8,550। तो आपके हिस्से से इसका हिस्सा कितने गुना ज्यादा है? तो कहेंगे 2,850। तो y को कितना मिला? तो y में भी 2,850 का गुणा कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका कितना? 0 0 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17 87 लगाए, 4 और 1 5, 5700। ठीक, यानी y को कितना मिला होगा उतने हिस्से में? 5700। ठीक, अभी ये 5% निकाला गया था उसके बाद के कुल पैसे कितने हो जाएंगे? तो x प्लस वाई कितना हो गया है? x प्लस वाई कितना हो गया? तो ऐड, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0 5 2, 14,250। यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 14,250। बस इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। अच्छा, ये जो धनराशि आई है लाभ, ये क्या 100% है? नहीं, 100% तो शुरुआत में निकल के आई होगी, उसके बाद 5% तो दान दे दिया गया। अगर 100% में 5% हमने दान दे दिया तो कितना बचा? 95%। तो ये है 95%। 95% कितने के बराबर है? 14,250। 14,250 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? कहेंगे 14,250 बटे में 95। अगर आप इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 150 बार में। 150 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब आपसे जानना चाहता है कुल लाभ। कुल लाभ 100% रहा होगा तो वही 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा? बस 150 में आप 100 का गुणा कर देंगे, आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना हो जाएगा। ये 15,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कुल लाभ वो पूछ रहा है, यानी दान देने से पहले भी जो लाभ आया था उसके बारे में आपको बताना है। तो हमने क्या किया कि दान देने के बाद भी तो जिस अनुपात में पैसे लगे उसी अनुपात में बटेगा। तो x को 3 हिस्सा मिलना चाहिए, y को 2 हिस्सा मिलना चाहिए। x को 3 मिलना चाहिए आपके हिसाब से, उसके हिसाब से 8,550 है, तो उसकी वैल्यू आपके वैल्यू से कितने गुना ज्यादा है? तो कर देंगे सर 2,850 गुना ज्यादा। तो y का भी इतना ही गुना ज्यादा हो जाएगा, 2,850, यानी उसको 5700 रुपए मिला हुआ है। अब x और y दोनों को मिला के कितने रुपए मिले हैं? 14,250, जो कि पूरे लाभ का केवल 95% है। क्यों? क्योंकि 5% तो दान दे दिया गया है। 95% इसके बराबर 1% निकाल के 100% निकाल दीजिए, क्योंकि कुल लाभ तो 100% रहा होगा। और यहां आ जाएगा आपका आंसर 15,000 और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखा, बहुत ही आसान था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, कह रहा है
ए, बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। तो चलिए लिखते हुए चलते हैं। ए, बी और सी हैं। ए, बी और सी किस अनुपात में? 5:5 कितना है? 6:8। 6:8 के अनुपात में निवेश किया। ये अभी इन्वेस्टमेंट है इनका, धनराशि जो जमा करते हैं। और उसके आगे कह रहा है यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है तो ज्ञात करें उन्हें अपनी पूंजी अवधि किस के अनुपात में निवेश की। यानी उन्होंने अपनी पूंजी किस समय, कितने समय अंतराल के लिए निवेश किया था। यानी आपको समय का रेशियो बताना है। आपको प्रॉफिट दे गए, ये है इन्वेस्टमेंट, ये है टाइम का रेशियो यहां होता है। आपको पता है कि नीचे आ गया प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं और ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। ये है इन्वेस्टमेंट का, इतना तो आपको पता चली गया होगा। ये हो जाएगा टाइम का और ये हो जाएगा प्रॉफिट का, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक। अब मैंने आपको बता, प्रॉफिट का रेशियो क्या है यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। 5, 3, 5 है, 3 है और 12 है, बस। अब देखिए, जो ए है वो 5 के अनुपात में लगाता है, बी जो है वो 6 के अनुपात में लगाता है, सी जो है 8 के अनुपात में निवेश करता है। समय का रेशियो आपको बताना है, प्रॉफिट आपको दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब लेकिन यहां वाला नहीं दिया है, डायरेक्ट ये वाला दे दिया है, यानी गुणे के बाद दे दिया है। तो आपको ये पता करना, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब इस 5 से इस 5 को काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। इस 6 से इस 3 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 1/2 बार में कटेगा। अब इस 12 को इस 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो 3/2 बार में कट जाएगा। इतना तो आपको करने आ ही जाएगा। चलिए इसको मैं बता देता हूं। इस 12 को 8 से डिवाइड करना है तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 आ गया, वही मैंने लिखा है, ठीक। अब चूंकि अनुपात क्या आ रहा है? 1:1/2 नीचे 2 आ गया, एलसीएम 2 लेकर के सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का गुणा यहां भी हो जाएगा, 2 का गुणा यहां भी हो जाएगा, 2 का गुणा यहां भी हो जाएगा। 2 से 2 ये कटा, 2 से 2 ये कटा, तो हो जाएगा 2:1:3। और जो समय का अनुपात है वो 2:1:3 ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए ये आ जाएगा। बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। आपसे अगर इन्वेस्टमेंट भी पूछ लेगा, प्रॉफिट दे देगा, इन्वेस्टमेंट पूछ लेगा, अगर आपको टाइम और प्रॉफिट दिया तब भी आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको आइडिया लग चुका, कंसेप्ट बस इतना सा है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करने पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है, सीधी सी बात है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है? किसी व्यापार में 3 साझेदार ए, बी और सी ने क्रमशः 5:4:4, 4/5, 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो ये उनके निवेश का अनुपात दे रखा है। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यानी 3 महीने तक तो 5/4 लगाया था, लेकिन बाकी बचे हुए महीने में वो उसको 50% से बढ़ा करके लगा देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 35,700 रुपए का हुआ हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या था? चलिए देख लेते हैं। ए का काम यहां पे 2 बार होगा, ए, बी, सी, क्योंकि बी ने एक बार जो लगा दिया ना तो उसमें फिर बढ़ाया ना घटाया। सी के साथ भी वही हाल है, लेकिन ए जो है एक बार लगाता है लेकिन 3 महीने बाद फिर बढ़ा लेता है। चलिए ठीक, ए लगाता है 5/4, बी लगाता है 4/5 और सी लगाता है 6/5। यही लगाता है। ये 3 महीने के लिए पहले लगाता है, फिर जो भी लगाएगा 9 महीने के लगाएगा। अभी देखते चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा 12 महीने के लगाता है, ये भी पूरा 12 महीने के लिए लगाता है। यहां पे कितना आएगा? यहां पे देखिए 5/4 का 50% का वृद्धि, यानी कि 150%, टोटल 150% ही तो कहना चाहता है। अगर आप इसे काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना, कितनी बार में? 6 बार में। ये कट जाएगा आपका 4 बार में। फिर से काट दीजिए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और टोटल गुणा कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 बटे में 4 दूनी 8। बस नया धनराशि इसका कितना हो गया है? 15/8। क्योंकि 5/4 का 50% बढ़ा दिया ना, 50% बढ़ाने का मतलब 150% कर दिया है।
तो 150% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा आपका 15/8। चलिए अब काटा पेटी कर लेते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसके डिनोमिनेटर में संख्याएं हैं, इसको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? एलसीएम लेकर के। किसका एलसीएम लेंगे? एलसीएम ले लेंगे 5, 8 और 4, क्योंकि यही तीनों नंबर यहां दिखाई दे रहे हैं नीचे केवल। और जो कि आएगा कितना, आपको पता है कि 40 आएगा। 40 से गुणा कर दीजिए सब में, 40 से गुणा यहां भी कर देंगे, 40 से गुणा यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे और यहां भी कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब काट दीजिए, 4 से इस 40 को काटेंगे, आ जाएगा कितनी बार में 10, और 10 का 5 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 50। उसी तरह से देखते चलिएगा, उसी तरह इस 40 को अगर 8 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 15 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ 75। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। फिर 5 से इस 40 को काटेंगे तो 8 बार में, 8 चौके 32, यहाँ 32 आ गया है। और 5 से काटेंगे 8 बार में, 8 छंग 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया नया रेशियो। अब ये फ्रैक्शन वाले सारे खत्म हो चुके हैं। 50, 75, 32, 48 ये नया रेशियो है। और देखिए टाइम में भी कुछ 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 क्यों छोटा कर रहे हैं? कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाने के लिए। बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब नया प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका? तो गुणा कर, 50 में का गुणा करेंगे तो 50, 75 का 3 में गुणा करेंगे तो 225, 32 का 4 में गुणा करेंगे तो 128, और 48 का 4 में गुणा करेंगे तो 192। यानी पूरा प्रॉफिट ये दोनों मिलाकर के ए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखिए ए एक अनुपात है ये दोनों। ठीक, चलिए पूरा अनुपात कितना होगा, यानी कि पूरा प्रॉफिट कितना होगा? अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो वो आज इस 15/8 को यहां से हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं 15/8। पूरे को जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा ये आपका 595। ये तो आया आपके हिसाब से रेशियो जोड़ने पर, लेकिन क्या एक्चुअल में 595 प्रॉफिट है? नहीं। कितना है? 35,700। टोटल प्रॉफिट कितना आया है? 35,700। आपके हिसाब से 595, उसके हिसाब से 35,700। यानी आपका जो एक है उसके अगर आप इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा 60 बार में। कितनी बार में कट जाएगा ये? 60। इतना हिस्सा तो 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 6 × 5 = 30 और इससे दिया होगा 5 तो 35 आ जाएगा, और ये आ जाएगा टोटल 60। यानी आपका एक उसके 60 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए ये दोनों मिल करके ए का हिस्सा बनाते हैं। इन दोनों को ऐड करिए। अब 225 में 50 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 275। तो आपके हिसाब से ए का हिस्सा कितना है? 275। लेकिन नहीं, क्योंकि आपका एक उसके 60 के बराबर, तो 275 कितना हो जाएगा? इसमें भी आप 60 का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 16,500, और यही हो जाएगा ए का हिस्सा। देखिए लग गया। तो कॉन्सेप्ट तो वही मैंने यूज किया, कुछ अलग नहीं यूज किया है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा, और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने इस डिनोमिनेटर को हटा लिया। कैसे हटाया? एलसीएम लेकर के। ये भी कट रहा है तो इसको भी काट लिए हैं। अब दोनों का आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करते तो प्रॉफिट आ जाता है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपको पता चल ही गया होगा अब तक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे प्रॉफिट आता। प्रॉफिट आपके हिसाब से इतना था, टोटल प्रॉफिट इतना था, लेकिन एक्चुअल में 35,700 था। यानी आपका एक उसके 60 के बराबर, यानी आपका 1 रुपए उसके 60 रुपए के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो आपके हिसाब से ए को कितना मिल रहा है? 225 + 50 275। 275 आपके हिसाब से मिल रहा है, लेकिन जब आपका 1 रुपए उसके 60 रुपए के बराबर 60 गुणा कर देंगे 16,500। यानी टोटल प्रॉफिट जो है ए को कितना मिला है? 16,500 रुपए मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ठीक, ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपए लगाता है, बी आरंभ में 6,000 रुपए लगाता है, 4 माह के अंत में 8,000 रुपए कर देता है, यानी 2,000 रुपए बढ़ा के लगा देता है। जबकि सी आरंभ में तो 8,000 रुपए लगाता है, परंतु 9 माह के अंत में वो 2,000 रुपए निकाल देता है। यानी 9 महीने तक तो 8,000 रुपए लगाया था, लेकिन उसके बाद 2,000 रुपए निकाल देता है, यानी कि 6,000 रुपए लगाता है। वर्ष के अंत में प्राप्त जो लाभ है वो कितना है? 16,950 के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है आपको। चलिए आइए देखते हैं। ए तो एक ही बार लगा के शांत हो गया है, बी जो है वो 2 बार लगाता है, सी भी कितनी बार लगाता है? 2 बार लगाता है। चलिए चेक करिएगा। ए लगाया है कितना? 4,000, ये 4,000 लगा के शांत हो गया। बी जो है पहले तो लगाता है 6,000, फिर कितना कर देता है? उसको 8,000 रुपए कर देता है, समझिएगा। सी जो है वो पहले 8,000 तो लगाता है, लेकिन बाद में उसे 6,000 कर देता है। ए पूरे साल के लिए 4,000 रुपए लगाया, यानी साल में कितने महीने? 12 महीने। बी जो है पहले 4 महीने के लिए तो लगाता है 6,000, यानी 4 महीने तक तो उसको 6,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा,
बचे हुए 8 महीने पे उसको 8,000 रुपए पर प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह सी को 8,000 रुपए मिल रहा है, 8,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा 9 महीने तक। उसके बाद जो बचा हुआ 3 महीना है उस पर उसको 6,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। आइए चेक कर लेते हैं। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, फिर अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तियां 6। ठीक, अब गुणा करना है। इन्वेस्टमेंट और टाइम पे गुणा करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12, 8 चौके 32, 4 नवा 36 और 3 त्रिक के 9। ये आ गया टोटल प्रॉफिट। सबका मतलब अलग अलग अनुपात आ गया है। ए को इतना मिला है, बी को ये दोनों मिला है, सी को ये दोनों मिला हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ तो इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा। या ये आपका 12 तियां 36, 36 36 72, 72 32 81, 9 81 और 32 आ जाएगा आपका 113। आपके हिसाब से 113 रुपए प्रॉफिट है, लेकिन उसके हिसाब से कितना है तो 16,950। 16,950 आपका 113 उसके 16,950 के बराबर है। यानी आपका जो एक है उसके अगर आप इसे काटेंगे तो 15 तियां 45, 15 एकम 15, ठीक है 15 और ये जाएगा 150। यानी आपका एक उसके 150 के बराबर, यानी आपका 1 रुपया। सीधे सीधे ये समझ के चलिए कि आपका 1 रुपया उसके 150 रुपए के बराबर है। तो उसके हिसाब से सोल्यूशन करना होगा। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा। अब प्रत्येक का हिस्सा धीरे धीरे निकाल लेते हैं। देखिए ए का हिस्सा कितना है 24, तो 24 नहीं होगा, उसमें 150 का गुणा आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें 150 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 36। ठीक, 36 आ जाएगा। अब यदि आप बी का देखेंगे तो बी का ये दोनों है, 32 और 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 44। यानी बी को 44 रुपए मिले हैं आपके हिसाब से। उसके हिसाब से कितना हो जाएगा 150 का, फिर से आप गुणा कर देंगे और जैसे ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6600। ठीक, और इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 36 और 9, 36 और 9 मिल करके आपका कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा ध्यान से 45। और 45 नहीं होगा आपके हिसाब से 45 है, उसके हिसाब से 150 का आप इसमें गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा आपका। चूंकि देखिए 44 है तो 6600 है, एक ये 45 एक ज्यादा है, यानी एक का मतलब 150 रुपए ज्यादा हो जाएगा, यानी 6,750। अब देखिए बारी बारी सबका आ गया, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट है कि ए को 3600 रुपए, बी को 6600 रुपए और सी को 67 यानी कि 6,750 रुपए प्राप्त हुए। देखा, कंसेप्ट वही, लॉजिक वही, कोई अलग अलग नहीं, ताकि आपको बार बार याद करना पड़े कोई चीज। एक ही कंसेप्ट और उससे सारे सवाल खत्म हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सवाल को लगाइए, उससे आपकी फ्लुएंसी ही बढ़ेगी। ठीक।